नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग मूल कर्तव्य एक छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में देखेंगे। और देखो, हम लोग मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ चुके हैं, और अब हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे दोस्तों। तो इससे हमारा ये यूनिट का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अगले यूनिट की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। और अभी हम लोग मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और इन सब जितने भी ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उसकी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चनों की। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो उनको जितने भी मतलब एक तरह से आपको पूरी तरह से पूरा अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, और पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलो देखो, बढ़ते हैं आगे। देखो, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य देखो कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये लिया गया रूस से, इसको सोवियत संघ भी बोला जाता था, सोवियत संघ से लिया गया है। और 1976 में कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया था जिसको बोला जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था, ठीक है। तो जब स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दी थी कि कितने मूल कर्तव्यों को होना चाहिए, जब उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने इनसे पूछा था, तो इन्होंने कहा था कि 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अनुच्छेद में शामिल किया जाता है। तो एक ये अनुच्छेद है, ये मैं लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा, 51 का, ठीक है। और भाग अगर कहा जाए तो भाग कौन सा है, भाग है 4 का, अनुच्छेद ये, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 51 का और भाग ये 4 का, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो सबसे बार पहले हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य क्या क्या है। उसके पहले हम लोग एक कहानी समझते हैं, ठीक है। तो सुनो, जैसे मान लो, बात को समझना, जब अधिकार दिए जाते हैं तो उसके साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं, या फिर जब कर्तव्य दिए जाते हैं तो उसके साथ कुछ अधिकार भी आते हैं। ये बात आप लोग ध्यान से समझना। जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय मूल अधिकारों को भारत के संविधान में जगह मिली, पर मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जगह नहीं मिली। पर धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि भारत के लोगों को अधिकार तो दे दिए गए, पर उनको कर्तव्य नहीं बताया गया। तो कर्तव्य का भी बोध कराने की ज़रूरत है। अब बात को ये समझो कि मूल कर्तव्यों का मूल अधिकार एक दूसरे से रिलेटेड क्यों हो। एक एग्जांपल से समझना। मान लो 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, ठीक है दोस्तों। तो छोटा भाई मान लो कोई भी कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, और उसके लिए वो बाहर रहता है, और उसके लिए वो मतलब पैसे ऐसे अपने बड़े भाई से भी मांगता है, और ठीक है। और उसका छोटे भाई का जो दोस्त है उसके बड़ा भाई है, तो वो कभी कभी वो भी उसको पैसे खर्चा करता है। अब मान लो कोई एकेडमिक्स कोर्स में उसको एडमिशन लेना था छोटे भाई को, उसने बड़े भाई से पैसे मांगे, उसने नहीं दिए, ठीक है। और उसने छोटे भाई के जो दोस्त था उसके बड़े भाई ने इसको पैसे दिए, और इसको बराबर खर्चा भी देता है। वो कहता है कि जैसे मेरा ये छोटा भाई है, ऐसे आप भी मेरे छोटे ब्रदर हो, ठीक है। बात को समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो, जब बड़ा भाई अब मान लो एक उदाहरण से ये समझो कि मान लो वही छोटा भाई वो कहीं मान लो सिगरेट पी रहा है, तो अगर उसके बड़े भाई ने उसको देखा और वो उसको झापड़ लगाएगा, कहेगा कि सिगरेट क्यों पी रहे हो, तो वो कहेगा कि तुम्हारे कहने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि तुमने मुझे ज़रूरत के समय में पैसे नहीं दिए थे। अगर वो हो सकता है कि उसके दोस्त का जो बड़ा भाई अगर उस रोड से गुजर रहा हो और ये सिगरेट पी रहा होगा, तो ये छुप जाएगा। क्यों छुप जाएगा? क्योंकि इसने पैसे भी दिए हैं, वो उसने अपने कर्तव्यों का दायित्व पूरा किया है, तो उसका अधिकार है कि वो झापड़ लगा सकता है उसको, ठीक है। वो कहेगा ये सिगरेट क्यों पी रहे हो यहाँ पे, है ये तुम्हारे पढ़ने लिखने का
समय है, इसको सिगरेट पी के वेस्ट ना करो। तो हो सकता है झापड़ भी लगा दे, पर हो सकता है कि तुम्हारा जो रियल ब्रदर है वो निकल रहा हो, क्योंकि उसने तुम्हें कभी भी पैसे नहीं दिए हैं या कुछ भी खर्चा नहीं तुम्हें नहीं दिया है, तो वो कहेगा कि तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यों को, दायित्व को पूरा नहीं किया है। क्योंकि जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं सिगरेट पीऊँ या फिर कुछ भी करूँ, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अधिकार और कर्तव्य दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब अपने कर्तव्यों का जब अपने कर्तव्यों का पालन करोगे अपने छोटे भाई के प्रति, तो तुम्हें अधिकार मिलता है कि तुम अपने छोटे भाई को डांट भी सकते हो। जब कर्तव्यों का पालन नहीं करोगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? यही कर्तव्य और अधिकार ऐसे ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर किसी को मूल कर्तव्य, मूल अधिकार दे तुमने, मान लो कर्तव्य दे, मान लो तुमने उसको कर्तव्यों का पालन नहीं किया और उससे कह रहे हो कि ये मेरा अधिकार है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमको झापड़ लगाऊंगा कभी भी तुम गलत काम करोगे, तो वो कहेगा कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह से चीज़ें होती हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही मूल कर्तव्यों का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट इंक्लूडेड एट द असेंबली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बाद में ये फील किया गया कि अगर इसको शामिल नहीं किया गया है तो इससे हम लोग जो भारत की जनता है उनको उसके कर्तव्यों का बोध नहीं करा पा रहे हैं। बात को समझ रहे हो? आपने अधिकार तो दे दिए कि कहीं भी संघ बना सकता है, कहीं भी बस सकता है, ठीक है, कहीं भी घूम सकता है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कहीं भी बच सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी संघ बना सकता है, कहीं भी भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर सकता है, पर आपने उसको कर्तव्यों का बोझ नहीं कराया। कर्तव्यों का मतलब कि अगर वो हो सकता है कि कभी भारत के झंडे के साथ खिलवाड़ कर दे, कभी हो सकता है कि भारत के जो फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए जो मान लो कोई बार मेमोरियल बनाया गया है या कोई भी उनसे संबंधित कोई पुरातत्व विभाग की कोई इमारत है उसका वो अपमान कर रहा है, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो उसका वो अपमान कर रहा है। तो अगर आप केवल अधिकार दे देते हो तो भारत की जनता या किसी के ऊपर भी निरंकुश नहीं रहता है, पर अगर आप उसको कर्तव्यों का भी बोध कराते हो तो उसको मतलब एक तरह से कर्तव्यों का बोध है और उसको पता है कि हमें अपने देश की संप्रभुता का और अपने देश की एकता का और अपने देश के एक तरह से आप कहो कि संस्कृति का सम्मान रखना है। बात को समझे कि नहीं? तो यही मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो 11 मूल अधिकार बाद में शामिल, एक मूल अधिकार 2002 में भी शामिल किया गया था, तो ये हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं। तो पहला मूल कर्तव्य दिया गया है कि संविधान का पालन करें। ठीक है, ठीक है, संविधान का पालन करो, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रीय गान का आदर करो। ठीक है, आपको राष्ट्रीय गान जो नेशनल एंथम है, ठीक है, इन सब का सम्मान करना है। राष्ट्रीय ध्वज का, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना है। You should respect the Constitution of India, also the national flag of India and national anthem of India। ठीक है, हम लोग आपसे ये आशा रखते हैं कि अगर हमने आपको अधिकार दिए हैं तो आप भारत के संविधान की भी रक्षा करेंगे। ठीक है, दूसरा सुनो, दूसरा कर्तव्य दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें। ठीक है, ये ऐसे संजो और उनका पालन करें। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो 1857 की क्रांति हुई है। तो ये सब जो क्रांति है, ये सब जितने भी आंदोलन हुए हैं, इसको आपको पालन करना है। ठीक है, इनके जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, ये इन्होंने जो संघर्ष सहा है, जो अंग्रेज़ों से मान लो इतना अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया है, भगत सिंह के साथ अभी 23 मार्च को अभी निकली है, तो 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी पे भी चढ़ाया गया था। तो ये सब चीज़ें आप याद रखो
कि इन्होंने जो संघर्ष किया है, हम अपने कंट्री का प्राइड रखेंगे, चाहे वेदर यू आर लिविंग इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहीं भी आप रह रहे हो पूरी दुनिया में, पर आपको इंडिया का हमेशा प्राइड रखना है, हमेशा इंडिया को कभी भी झुकने नहीं देना है। तो ये बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये गलत लिख गया है, उसे अक्षुण्ण रखें, ये लिखा है अक्षुण्ण, ठीक है। यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ तीसरा है, मूल कर्तव्य। चलो अब अगला पढ़ते हैं। अगला है देश की रक्षा करें, ठीक है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। मान लो कभी भारत या पाकिस्तान का युद्ध होता है, क्योंकि हमें हमेशा मतलब कठिन से कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। हम ये आशा नहीं करते हैं कि मान लो आगे जाके युद्ध होगा, हम लोग शांति के सपोर्टर हैं, पर अगर कोई दूसरा देश, पाकिस्तान है या चीन है, कोई भी दूसरा देश हम पर अगर युद्ध थोपता है, तो हमें अगर ज़बरदस्ती हमारे देश के ऊपर कोई भी देश युद्ध थोपेगा, तो उसको फिर हमें एक तरह से अपने देश की सेवा भी करनी है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? हम अगर समय आने पे हमें अपने देश की बाउंड्री की सुरक्षा करनी है, और दुश्मनों से मुकाबला भी लेना है। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग मान लो लड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी देश से, हम लोग शांति प्रिय देश है, पर अगर कल को हमारा देश के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करता है और ज़बरदस्ती हमको हमारे ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश करता है, तो भी हम चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की एकता और अखंडता की वो करें। चलो अब पांचवा, ठीक है। तो ये देखो चौथा मूल कर्तव्य था, पांचवा मूल कर्तव्य देखते हैं, ठीक है। देखो पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना होनी चाहिए। समरसता क्या होता है? भ्रातृत्व, मतलब एक तरह से ब्रदरहुड कहा जाए, ठीक है। सब भारत के सभी लोगों में आपस में प्यार होना चाहिए, है ना, भ्रातृत्व होना चाहिए, इसका भावना का निर्माण हमें करना है, ठीक है। और क्या है, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये सब स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, ये तुम पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी समझ गए हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। तो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा तुम समझ ही रहे हो कि क्या होगा। जो हमारी परंपरा है, मतलब एक तरह से परंपरा क्या होती है, जैसे पठानों की परंपरा क्या होती है, उनका मतलब होता है जान चली जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। पठानों के बारे में क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है कि नहीं? ऐसे ही जो हमारे देश की गौरवशाली परंपरा है, ठीक है, तो उसका सम्मान करना है हमको। अब देखो सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत आती हैं झीलें, आती हैं वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है, और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखनी है। तो ये है हमारा सातवां मूल कर्तव्य। अब आठवां है, देखो आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना है, ठीक है। मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार भावना का विकास करना है। देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, मतलब जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो आपने रास्ता बदल दिया, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा, ये होगा अंधविश्वास। तो हमें अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना है, ठीक है। बौद्धिकता बढ़ानी है अपने देश में, क्योंकि अपने देश में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो नवा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना है। तो ये नवा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये है, देखो 10वां क्या है, तो हमें जो है व्यक्तिगत भी एफर्ट्स लगाने हैं, देखो इंडिविजुअल एफर्ट्स, और सामूहिक भी एफर्ट्स लगाने हैं। मतलब समूह में भी प्रयास करना है, और ऐसे प्रयास करना है कि जिससे राष्ट्र निरंतर
ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, राष्ट्र उपलब्धियों को, नई नई उपलब्धियों को छू सके। ठीक है, तो ये 10वां मूल कर्तव्य था। तो यही मूल कर्तव्य 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें ये जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का हमारा दायित्व होगा। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया है। तो ये हमारे थे 11 मूल कर्तव्य, और इसको याद रखना है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं, या तो निम्नलिखित में कौन से मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें एक को मूल अधिकार दे दे, को नीति निर्देशक तत्व दे दे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मूल कर्तव्यों के बारे में देखो कि ये मतलब मूल कर्तव्यों की आलोचना क्यों की जाती है। अब आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया है, जैसे मतदान करने का अधिकार, ठीक है, कर अदा, टैक्स देने का अधिकार, ये भी नहीं जोड़ा गया है। कुछ जो कर्तव्य हैं उनमें जो है जो शब्द हैं वो बहुअर्थी हैं, मतलब उसमें डुअल मीनिंग है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समझ ही में नहीं आते हैं। जैसे उच्च आदर्श, ठीक है, उच्च आदर्श ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो इतने देश का भी एजुकेशन लेवल नहीं है कि ये सब शब्द जो बड़े से बड़े शब्दों का यूज किया गया है, तो ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, और गैर न्यायोचित, यही सबसे मेन है, क्योंकि कोई भी कोर्ट के द्वारा अगर मान लो हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं किया तो हम कोर्ट में जाके दूसरा आदमी हमसे फॉलो नहीं करा सकता। यही सबसे बड़ी कमी है इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना, ये कह रहे थे कि जब मूल कर्तव्य लागू किए गए तो इसको जो है एक तरह से न्यायालय को भी अधिकार देना चाहिए था कि जो मूल कर्तव्यों को फॉलो नहीं करता है तो उनको सज़ा देने का अधिकार, पर ये चीज़ नहीं हुई। जबकि स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी उसने ये कहा था कि मतलब वो देना चाहिए, न्याय को, अदालत को ये फैसले अदालत को देना चाहिए। मूल कर्तव्यों में अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको सज़ा देने का अधिकार। ठीक है, अब देखो, अब ये कुछ कमेटियाँ बनी थी मूल अधिकारों से रिलेटेड, तो ये कमेटी भी समझ लो। तो जैसे एक बनी थी मूल अधिकारों से संबंधित वर्मा कमेटी बनी थी। देखो वर्मा कमेटी बनी थी 1999। ठीक है, अब देखो एक आता है वन्य जीव अधिनियम 1972। ये तो मैचिंग करने को आता है, इसमें बड़ा डाउट होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जैसे मान लो इधर दे देगा वन्य जीव, ठीक है, अधिनियम, इधर दे देगा 1980, तो डाउट हो जाता है। तो ये है 1972। ठीक है, अब वन अधिनियम है 1980, मतलब वनों की कटाई वगैरह को रोकने के लिए ये अधिनियम 1980 का है। तो देखो इस तरह से ये हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब ये 42वां संविधान संशोधन, मतलब जब मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था, तब भारत में किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो कहो 11। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मूल कर्तव्य हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे इस सेशन को बाइंड अप करते हैं। और अगर देखो इसमें अब हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, जिसको द प्रेसिडेंट बोला जाता है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, और उसके बाद अब हम लोग अब एक यूनिट हम लोग की ख़त्म हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को पॉलिटी जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है, इस पर प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ में अब हम लोग कुछ और भी चैप्टर चालू करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी अब डेली से डेली कोशिश ये मेरी रहेगी कि डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड होंगे दोस्तों, और करंट अफेयर भी होगा, करंट अफेयर भी में भी कल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।